नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त भूपेंद्र एक बार फिर अपने वीडियो में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदतों के शिकार रहते हैं जिससे हम खुद परेशान हो जाते हैं। हम खुद उससे निजात पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारी आदत में शुमार रहती है और उससे हमें बाद में तकलीफ़ भी होती है। हम खुद उसकी वजह से बहुत परेशानियां झेलते हैं, लेकिन जाने अनजाने वो आदत ऐसी रहती है कि हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते। जी हाँ, उन्हीं में से एक आदत है हमारे क्रोध की, हमारे आक्रोश की, हमारे नाराज़गी की। जी हाँ, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर या किसी भी बात को लेके नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और ये गुस्सा कहीं न कहीं, अगर हम बाहर की बात करें तो तर्क वितर्क में परिवर्तित हो जाता है। वो तर्क वितर्क एक बहुत बड़ी लड़ाई को अंजाम देता है। अब उससे होता क्या है, हम लोग जब ये सारी घटना हो जाती है, उसके बाद जब हम अपने घर पे बैठ के सोचते हैं तो कहीं न कहीं हमें पछतावा होता है कि काश हम उस घटना को या उस चीज़ को हम एक दूसरे तरीके से भी उसको हम हैंडल कर सकते थे। लेकिन उस वक्त क्योंकि कहीं न कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और आक्रोश में आके, आवेश में आके कुछ न कुछ गलत हरकत कर जाते हैं। ये किसी भी एक आम मनुष्य के ज़िंदगी में ये चीज़ें रहती हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम सभी में कहीं न कहीं आक्रोश छुपा रहता है और हम बेवजह भी बहुत बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसी ही एक बच्चे की बात हम करेंगे। एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, 10-12 साल का बच्चा। उसको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पे माँ कुछ कहती, नाराज़ हो जाता, पापा कुछ कहते, गुस्सा हो जाता। और उस गुस्से का अंजाम क्या होता कि वो चीज़ों को फेंकने लगता, अपने खिलौनों को तोड़ने लगता, कि अपनी किताब कॉपियाँ फाड़ने लगता। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। उसे यूँ लगता था कि अगर आज इस उम्र में अगर इसकी ये स्थिति है तो बड़े होके तो और ये गुस्सा कहीं भयंकर न बन जाए, कहीं और इसके लिए नुकसानदेह न बन जाए। तो उसने एक बार उस बच्चे के ट्यूशन टीचर को बुलाया। ट्यूशन टीचर आई, महिला ने अपनी समस्या कही, बताया। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो, आप हमें 10 दिन का वक्त दें। 10 दिन में इसकी आदत एकदम छूट जाएगी। महिला बहुत खुश हुई। उसने ट्यूशन टीचर को दूसरे दिन बुलाया। दूसरे दिन वो आई ट्यूशन टीचर और आके बच्चे से बात करने लगी। बात करने के बाद उन्होंने बच्चे से कहा कि चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। बच्ची बड़ी खुश हुई, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि आप पढ़ाई को छोड़ के अगर कुछ भी बात करते हैं, स्पेशली अगर आप खाने की बात करें या खेलने कूदने की बात करें, जो उन्हें अच्छा लगता है, तो वो ज़रूर आपका सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपकी बातें भी मानते हैं। उसने कहा चलो एक खेल खेलते हैं। बच्ची खुशी खुशी राज़ी हो गई। टीचर ने कहा कि ऐसा है बेटा कि आप जितनी बार आपको गुस्सा आए, आप इतना ज़्यादा गुस्सा होती हो, आप खुद अपने खिलौने तोड़ देती हो, आपका भी नुकसान होता है, तो आप अपने गुस्से को क्यों नहीं रोक पाती। तो समझाने का प्रयास किया, वो पूरा नहीं समझ पाई। बोली बस मेरी बात कोई नहीं मानता तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो बोली चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ। तुम्हें जब भी गुस्सा आए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत गुस्से में हो, कुछ तोड़ने फोड़ने वाली हो, तुम अपने मकान के पीछे जो दीवार है, तुम वहाँ जाया करो और एक कील उस दीवार पे ठोक दिया करो। बोली अच्छा, इससे क्या हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा।
बोली एकदम होगा, आप करके देखो। उसको जब भी गुस्सा आए, अगले दिन से उस बच्चे ने वो कार्यक्रम अपना शुरू कर दिया। जब भी गुस्सा आए वो पीछे जाता और जाके एक कील ठोंक देता। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद वो ट्यूशन टीचर फिर उनके घर आई, तो बच्चे से पूछा कि क्या आपने ऐसा किया जैसा मैंने कहा था? बोले हाँ टीचर, आइए मैं दिखाती हूँ। वो पीछे गई, पीछे जाके दीवार को दिखाया, उसमें करीब 25-30 कीलियाँ गड़ी हुई थी। टीचर ने देखा और कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। अब आपको क्या करना है? अब आप आज के बाद से ये कोशिश करो कि आपको गुस्सा ना आए। और इस बीच हुआ क्या कि वो बच्ची जब जब जाती पीछे कील गाड़ने, तब तब उसको लगता कि यार इतना दूर मैं जाती हूँ, जाके कील गाड़ती हूँ। तो वो धीरे धीरे अपने को संभालने लगी थी। जब भी गुस्सा आए, कील गाड़ने की बारी आए, तो उसे जाना पड़ता पीछे। तो उसे लगता कि यार उतनी मेहनत क्यों करूँ, हटाओ, गुस्सा ही नहीं करती हूँ। तो अपने आप को धीरे धीरे रोकने लगी थी। काफ़ी हद तक उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। फिर जब टीचर आई, टीचर ने देखा, तो टीचर ने अब कहा कि देखो बहुत खुशी की बात है कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप पे नियंत्रण पा लिया है, थोड़ा थोड़ा आपका गुस्सा कम होने लगा है, बहुत खुशी की बात है। अब आपको क्या करना है कि आप अगले दिन से जब भी आपको लगे आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपने आप को रोक ले रहे हो, तो जितनी बार आप अपने आप को रोको उतनी बार आप जाके एक कीली वहाँ से निकाल दो। बोली ठीक है। अगले दिन से उसने यही करना शुरू किया। करते करते जब कुछ दिन और बीता, फिर ट्यूशन टीचर उसके घर आई, तो आके उसने पूछा, तो बोला चलिए दिखाती हूँ। और वो जाके पीछे की दीवार दिखाई, पूरी दीवार खाली हो चुकी थी। उसने पूछा तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो बच्ची ने कहा कि नहीं, अब तो दीवार पे कुछ नहीं है, एक भी कील नहीं है, मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल लिया है। तो टीचर ने कहा कि आपने संभाल तो लिया है, बहुत अच्छी बात है, और यही हम लोग चाहते ही थे, लेकिन गौर से इस दीवार को देखो। इस दीवार पे तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? बच्ची ने कहा, कुछ देर गौर से देखने के बाद उसने देखा कि उस दीवार पे कुछ छेद, कुछ निशान पड़े हुए हैं। तो बच्ची ने कहा कि हाँ, कील तो नहीं है, लेकिन निशान, कीलों के निशान वहाँ पे हैं दीवार पे। तो टीचर ने कहा कि बस यही निशान जो आप इस दीवार पे देख रही हो, जब भी आप गुस्सा करती हो, जब भी आप कुछ गलत हरकत करती हो, आप दूसरों से गलत व्यवहार करती हो, दूसरों से आप गुस्सा होकर अगर कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हो, तो यही निशान सामने वाले के दिल पे भी पड़ जाते हैं। और जितना भी आप माफ़ी मांग लो, जितना भी आप सॉरी कह लो, लेकिन वो निशान उसके दिल में लगे ही रहते हैं, वो जल्दी नहीं मिटते। तो आइंदा ध्यान रखो कि गलती करने के बाद या गुस्सा होने के बाद या लड़ाई झगड़ा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सॉरी कह लो और आप उनसे माफ़ी मांग लो, तो वो पहले जैसे रिश्ते बन जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता मेरे भाई। उसमें कहीं न कहीं वो दरार, कहीं न कहीं वो घाव, वो जख्म सामने वाले के दिल पे लग जाते हैं, अब वो जल्दी मिटाए नहीं मिटते। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, नाराज़ होने में बहुत नुकसान है, गुस्सा होने में बहुत नुकसान है। अपने इस गुस्से को नियंत्रित करो, अपने इस गुस्से को अपने काबू में रखो, देखोगे रिश्ता बहुत अच्छा होगा और उनसे और आपका प्यार बढ़ेगा। बस जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा, प्यार प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। आदमी को मगर वो भी मिलता नहीं, वो भी मिलता नहीं। मुझे इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है।
मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नज़र दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, प्यार बांटते रहो, प्यार फैलाते रहो। देखो, ज़िंदगी जीने का अपना अलग ही मज़ा आएगा। इन्हीं बातों के साथ कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। भूपेंद्र आपसे विदा लेता है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।